साथियों नमस्कार। इस समय हम भरतपुर के जवाहर नगर में हैं और जवाहर नगर कॉलोनी में रहने वाले भूपेंद्र जी मीणा राजनीति विज्ञान के व्याख्याता हैं, लेकिन सेवर ब्लॉक के टहर की गांव की एक विधवा मां के अबोध और अनाथ बेटे की मदद का बीड़ा इन्होंने उठाया है। क्या है पूरा मामला, सीधे ही आपको जोड़ता हूं भूपेंद्र जी से। बताइए सर, क्या है मामला? टहर की गांव के निवासी थे राधा चरण जी, और वो 16 तारीख को सडनली उनकी डेथ हो गई। गांव वाले इस चीज़ के लेकर के बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई आर्थिक जरिया नहीं था। उनके पास खेती बाड़ी ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस बात के लिए कि भाई इसके पास पैसे होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो मजदूरी करता था रिक्शा चला करके। जब उसका बैंक का बैलेंस दिखवाया गया तो पता चला कि उसमें 1 रुपया बैलेंस है। सभी साथियों ने मिलकर के ये सोचा कि यार क्यों ना इसके लिए कुछ हेल्प की जाए। तो सबसे पहले तात्कालिक रूप से गांव वालों ने आपस में ही इसके लिए थोड़ी हेल्प की। किसी ने अनाज दिया, किसी ने पैसा दिया। उसके बाद में एक जो व्हाट्सएप पे आजकल मुहिम चलती है वो लेकर के मैंने चलाई, और वो बहुत कारगर सिद्ध हुई। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे समाज में, बहुत जगह वायरल हुई। वो हर जाति और हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म ने आगे आकर के और उसके लिए बहुत सहायता की है। आप उनका अकाउंट नंबर एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। हाँ, मैं बताना चाहूँगा। राधा चरण जी की पत्नी का जो नाम से ललता देवी के नाम से पंजाब नेशनल बैंक हेलक में अकाउंट है। उसका नंबर है 20130017409469, और उनका जो IFSC कोड है वो PUNB 0201300 है। उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पे फ़ोन पे भी हमने चलाया हुआ है 9602260055। और सबसे गुजारिश यही करना चाहेंगे कि कैसे भी करके उस जो विधवा विकलांग महिला है और उसका एक अबोध बालक है, वो अच्छे से अपना जीवन जी सके, इसके लिए थोड़ी थोड़ी सहायता करें। हाँ, अकेला ही बालक है उनके? हाँ, ये उनके एकमात्र बालक है, और इसकी उम्र महज 10 से 12 साल रही है। 10 से 12 साल की उनकी उम्र है। क्या हुआ था रामचरण जी को? गांव में वो कम रहते थे, और वो रिक्शा चला करके अपना धंधा यहाँ पर भरतपुर में करते थे। परंतु पिछले 2 साल से जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से क्या है, धंधे में गिरावट आ गई, और अब जो कोरोना काल में बिल्कुल ही उसका रिक्शा बंद हो गया। इससे वो चिंतित थे व्यक्ति। तो निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, परंतु हो सकता है वो उनको इस प्रकार का एक तरह से शौक लगा हो, और उससे उनकी अवसाद में आ गए हों। हाँ, अवसाद में आ गए हों, ऐसा हो सकता है। इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो किसी प्रकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है और ना किसी प्रकार के मेडिकल साक्ष्य हमारे पास उपस्थित है। हाँ, तो अचानक से उनकी मौत हो गई है। हाँ, गांव वालों ने उस दिन 16 तारीख को उनको दिखाया भी था सेवर, और किसी प्रकार की सामान्य दवाइयाँ दी गई थी, और उसके बाद में दोपहर को उनकी अचानक मौत हो गई। अब उस परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है मूल रूप से। तो हाँ, मूल रूप से आर्थिक सहायता है, उसकी ज़रूरत है। सभी लोग कर रहे हैं, गांव वाले कर रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है, कई समाजों ने किया है। सरकार से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई उनकी सहायता करें, क्योंकि एक आदमी के जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, उनके पास सरल ढकने के लिए छत है, परंतु अन्य सुविधाओं के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वो उनके पास नहीं है। सर, आपने एक मुहिम चलाई है, और हमारा और हमारे दर्शकों का प्रयास रहेगा कि जितना जिससे जो बन पड़े उनके खाते में लोग कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। थैंक यू।